हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रोटेशनल डायनामिक जो चैप्टर है, इसको एनसीईआरटी में रोटेशनल मोशन के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मतलब एचएससी बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक, उसके हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करके देने वाला हूँ। आज मैं उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। आज 12, 13, 14 और 15 नंबर का न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों बहुत देखा है कि वो यूट्यूब पे सर्च मारते हैं बट उनको न्यूमेरिकल का कंटेंट नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी कोशिश की जाए कि आपको अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल दिया जाए। आईआईटी जेईई नीट लेवल के भी न्यूमेरिकल मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना टेक्स्ट बुक अपने सामने रख लीजिए। तो उसमें जो 12th नंबर का न्यूमेरिकल है, उस दिया इस कुछ इस प्रकार से दिया गया है। somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. Calculate number 1, number of revolutions completed by the ant in this 10 seconds. Number 2, time taken by it to first complete revolution and the last complete revolution. तो आपका जो है क्वेश्चन, इसमें ये देखा है कि एक हमारे पास साइकिल है, और उसका जो लास्ट का टायर होता है वहां पे, जैसे ये हमारा एक साइकिल हो गया और यहाँ पे कुछ इस, ये समझ लीजिए हमारा डायमीटर हो गया। और यहाँ पे एक एंट है उसके रीन पे, मतलब एकदम उसके कॉर्नर पे एक एंट है जो चिपकी हुई है। और जो डायमीटर ये हमारा 1 मीटर दिया हुआ है। और जब बाईसाइकिल जो हमारे सेंट्रल स्टैंड, मतलब जो हम बाईसाइकिल को खड़ी करेंगे और उसका जब हम लोग इस जो व्हील है उसको जब हम लोग घुमाएंगे, तो उस जो व्हील को घुमाएंगे तो जो व्हील है 10 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन घूमेगा। मतलब 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ। तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 10 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंड, मतलब इस 10 सेकेंड में इस एंड ने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब ये कितनी बार घूमी 10 सेकेंड में। और जो दूसरा कंप्लीट करना है कि टाइम टेकन बाय इट फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगी तो यहाँ वापस वापस यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगा, और लास्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा। तो चलिए पहले मैं आप डेटा लिखा देता हूँ। डेटा के साथ तो हम लोग को डेटा के साथ स्टार्ट करना है। पहले आप यही एग्जाम में कुछ इसी प्रकार चलेगा, पहले डेटा लिखिएगा फिर उसके आगे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हमारा डेटा कौन कौन सा दिया हुआ है। तो चलिए डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास दिया है कि जो व्हील है उसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर। व्हील का डायमीटर 1 मीटर है। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग को 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया है और टाइम हम लोग को दिया है 10 सेकेंड। तो ये हमारे पास डेटा है, बट इतना डेटा हमारे पास सफिशियंट नहीं है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हमको कुछ और डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा डेटा अभी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, हमको यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला थीटा बाई 2 पाई। अगर हमको थीटा और ये 2 पाई जो पता, अगर हमको थीटा पता रहेगा तभी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे पास ये थीटा जो फॉर्मूला, थीटा की डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी आपने लीनियर में पढ़ा होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ये हमारा लीनियर का। बट एंगुलर में क्या होता है, ये थीटा हो जाएगा। मैं आपको एनालॉजी से कनेक्ट करना चाहता हूँ। एंगुलर में, लीनियर में तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, बट एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट को थीटा लिखते हैं। और जो हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम लोग ओमेगा लिखेंगे। टाइम को हम लोग टी ही लिखते हैं। हाफ ये एक्सेलरेशन हम लोग लीनियर में लिखते हैं, बट एंगुलर में हम लोग लिखते हैं अल्फा। यहाँ पे टाइम ये रहेगा। अगर हम लोग को थीटा पता रहेगा और 2 पाई, अगर थीटा पता रहेगा तो हम लोग सीधा यहाँ पे रख के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बट थीटा कैसे पता रहेगा, यहाँ पे हम लोग पास दिया है, डायमीटर भी दिया है, ओमेगा नॉट सब ये हमारे पास दिया है। बट थीटा कैसे पता रहेगा, थीटा अल्फा हम लोग को यहाँ पे नहीं मिला। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। हम लोग को यहाँ पे रिवॉल्यूशन दिया है तो हम लोग ओमेगा कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो
ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन रहता है कुछ इस प्रकार देता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f। तो हम लोग इसको 2π/n भी लिख सकते हैं। ये हम मान के चलते हैं कि हमारा n2 है। स्टार्टिंग में जो हमारा n1 था वो 0 था, क्योंकि स्टार्टिंग में साइकिल खड़ी रहती है तो उसका जो व्हील है वो रोटेट करेगा नहीं, तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा n1 जो है 0 है। ठीक है, तो अभी हम लोग ओमेगा 1 निकालते हैं। तो हम लोग ओमेगा 1 निकालते हैं। चलिए निकालते हैं ओमेगा 1। तो चलिए ओमेगा 1 निकालते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2π इंटू अभी फ्रीक्वेंसी n, तो हम लोग इसको नाम देते हैं n1। तो n1 हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमारा जो ओमेगा 1 आएगा वो 0 आएगा। और ओमेगा 2 जो निकलेगा वो 2π इंटू f इज इक्वल टू 2π इंटू n2। n2 हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये हमारा ओमेगा 2 4π आ जाएगा। अभी हमारे पास ओमेगा निकल गया, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा तो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अल्फा निकालते हैं। अल्फा का क्या फॉर्मूला था गाइस हमारे पास, अल्फा हम लोग बोलते थे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई टाइम। तो ठीक है, चलिए ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। ओमेगा 2 की वैल्यू है 4π और ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है। तो ओमेगा 2 क्या हो गया, 4π माइनस ओमेगा 1 0 अपन टाइम कितना है, 10 सेकेंड। टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। चलिए तो ये हो जाएगा 4π/10, ये 2 2 जा 4 2 5 10, तो ये 2π/5। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था वहाँ पे हम लोग एंगुलर में अल्फा लेते हैं और लीनियर में हम लोग इसको एक्सेलरेशन लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन आया 2π/5। ठीक है, तो अभी हम लोग अल्फा निकल कर हम लोग यहाँ थीटा भी निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ अल्फा की वैल्यू हम लोग को ओमेगा नॉट तो पता ही है। ओमेगा नॉट एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे ओमेगा नॉट को ये ओमेगा 1 कंसीडर कर लेते हैं। चलिए ओमेगा 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको आपके समझने के लिए। तो ओमेगा 1 की तो चलिए फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अब चलिए फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 इंटू टाइम 10 है प्लस हाफ इंटू अल्फा क्या है हमारे पास 2π/5 इंटू 10 का स्क्वायर। तो देखिए ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा प्लस हाफ इंटू 2π/5 मैं 10 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, ये 2 2 कैंसिल 5 से ये 2 हो जाएगा। तो इस जो हमारी कुछ थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा इज इक्वल टू ये 2 इंटू 10, तो जो हमारा थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 20। ये हमारे पास आएगी थीटा की वैल्यू कितना 20, ये पाई, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20π। ठीक है, अभी हमारे पास थीटा की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो क्या फॉर्मूला था, n इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था θ/2π। तो चलिए जो हमारे पास वैल्यू आई उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। थीटा क्या है 20π और ये है हमारे पास 2π, पाई पाई कैंसिल, 2 1 2 10। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आए वो कितना आया हमारे पास, जो हमारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आया हमारे पास कितना है 10। अभी हम लोग इसका ऐसा यूनिट भी लिखेंगे। हमारे पास क्या पूछा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंड इन 10 सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड कितना है 10, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी का रहता है उसका रहता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये हमारे पास जो पहला था पहले वाले का है, ओके, ये हमारे पास फर्स्ट वाले का है। और चलिए फिर सेकेंड वाले का भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं वो नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया, हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो जो टाइम पूछा गया है कि जो एंड है
कितना टाइम लगेगा उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और उसको कितना टाइम लगेगा 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो देखिए गाइस, अगर हम लोग को यहाँ पे टाइम निकालना मतलब t1 निकालना है, तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए गाइस, अगर ये फॉर्मूला लगाते तो हम लोग का टाइम निकल जाएगा, बट यहाँ पे हमको थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को पता है, ये एनालॉजी हम लोग को पता है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये एनालॉजी हम लोग को पता है, n इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई। तो यहाँ से हम लोग थीटा एन 2 पाई निकालेंगे। अगर यहाँ से हम लोग ये थीटा के वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा जो वैल्यू आएगी हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमको अल्फा की वैल्यू पता है, ओमेगा सबका पता है, तो हम लोग का जो टी है, ये हम लोग को ये भी पता है टी। तो हम लोग को जो है सीधा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। तो चलिए हम लोग पहले थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि क्या होता है। तो चलिए गाइस, हम लोग निकालते हैं कि हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कुछ मैं यहाँ पे ये थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा t1 का स्क्वायर। तो हमारे पास पहले ये हम लोग फाइंड कर देते हैं, थीटा n इंटू 2 पाई दिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये हम लोग को थीटा 1 ले लेते हैं। तो जो हमारा थीटा 1 है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आया अभी हम लोग ने फाइंड किया यहाँ पे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हमारा आया था वो कुछ 2 पाई दिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना था, हाँ गाइस देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 2। सॉरी गाइस आपको इनकन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो n है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, वो बोला एक रिवॉल्यूशन, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी एक लेते हैं। अगर बोलता 2 तो हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, और बोलता 10 तो हम लोग यहाँ पे 10 लेते हैं। बट यहाँ पे बोला है 1 रिवॉल्यूशन में, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंटू 2 पाई, तो इसका सीधा आ जाएगा 2 पाई। तो चलिए यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा 1 तो जीरो था, पता है आप सबको, प्लस हाफ अल्फा। अभी अल्फा हम लोग क्या निकाले थे, 2 पाई बाई 5। देखिए अल्फा हम लोग ने क्या निकाला था अभी यहाँ पे, 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 इंटू t1 का स्क्वायर। तो ये तो 2 पाई हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 पाई बाई 5 इंटू t1 का स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा 2 पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा पाई/5 इंटू t1 का स्क्वायर। ये 5 यहाँ जाएगा इसके पास, तो ये 2 पाई इंटू 5, ये अपॉन पाई नीचे आएगा, पाई इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर। ये पाई कैंसल, तो हमारा जो t1 का स्क्वायर है वो आ जाएगा 10। अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा रूट हो जाएगा। अभी जो हमारा √10 है, हमारा जो यहाँ पे √10 है, उसकी वैल्यू कुछ होती है हमारे पास 3.162। टाइम है इसलिए सेकेंड। हमारे पास ये टाइम 1 मिल गया, मेरे पास टाइम 1 मिल गया। तो अभी हम लोग टाइम 2 निकालेंगे। सॉरी, हम टाइम 2 नहीं, हम लोग सीधा यहाँ पे टाइम 9 टाइम निकालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जैसे ये एक रिवॉल्यूशन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th रिवॉल्यूशन बोला, तो हम लोग के पास 1 है और 9th है। अगर मैं 9th में से 1 माइनस करूंगा तो हमारा 10th रिवॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं 9th में से, यहाँ पे ये 10th है और ये 9th है, अगर ये 9th में से 1 माइनस करता हूँ तो हमारा 10th जो रिवॉल्यूशन है वो अपने आप निकल जाएगा ना, समझ रहे हैं आप लोग, अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले क्या, ये θ9 इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई। अभी क्या मैं कौन सा रिवॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, 9th वाला, तो 9 इंटू 2 पाई, 9 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा 18 पाई। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए, θ9 इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा t2 निकाल दें, सॉरी हम लोग यहाँ पे t9 निकालें, t9 का स्क्वायर। तो θ9 क्या है हमारे पास अभी 18 पाई। ये हम लोग को टर्म हम लोग को यहीं से पता है, ये टर्म जो है यहाँ भी जीरो की जगह तो नहीं लिखते हम लोग इसको, हाफ इंटू हम लोग को पता है अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई थी
2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 इंटू T9 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट तो वापस ये जाएगा 18 पाई इंटू 5, ये पाई वापस डिवाइड में, इज इक्वल टू T9 का स्क्वायर। बेसिक मैथ आप लोग को आता ही होगा ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड, तो ये पाई से पाई कैंसल। तो जो हमारा T9 आया है, T9 का स्क्वायर सॉरी, हमारा कुछ आया है 85 या 90। अगर यहाँ से बताते तो हटाएंगे तो हमारा का ये रूट में हो जाएगा। T9 जो हमारा वो रूट में हो जाएगा। तो कुछ जो रूट में होता है उसकी वैल्यू होती है 9.487 सेकेंड्स। ये हमारा रूट की वैल्यू होती है। तो अभी हम लोग देखिए, ऐसा होता है ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8 प्लस T9 प्लस T10। ये बोला है फर्स्ट रिवॉल्यूशन और 10th रिवॉल्यूशन। तो हम लोग फर्स्ट का निकाल लिए। अगर हम लोग 9th का भी निकाल लेते तो ये दोनों हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा 10th अपने आप आ जाएगा। अगर ये फर्स्ट निकालिए 9th निकालिए। अगर सर आप सोच रहे होंगे हम लोग 8 क्यों नहीं निकाले, ठीक है चलिए, अगर 8 निकाल लेते तो ये हमारा T10 प्लस T9 की वैल्यू आती है। 8 निकालते तो T10 प्लस T9, इसलिए हम लोग दिमाग लगा के हम लोग T9 की वैल्यू निकाल देते हैं, और T9 की वैल्यू T1 के साथ माइनस करेंगे तो हमारा T10 का वैल्यू आ जाएगा। मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। T10 इज इक्वल टू T9 माइनस T1। तो T9 हमारा क्या आया यहाँ पे 9.487 माइनस T1 आया 3.162। तो ये हम लोग आएगा हमारा कुछ 0.513 सेकेंड हमारा लास्ट, मतलब 10th रिवॉल्यूशन का। फर्स्ट का भी लास्ट का। देखिए अभी मैं आपको वापस से बता देता हूँ। हमारे पास डेटा जैसे डायमीटर 1 दिया था और फ्रीक्वेंसी 2 रिवॉल्यूशन थी। मतलब ये जो बोला रोटेट करने के बाद फ्रीक्वेंसी है, तो रोटेट करने से पहले फ्रीक्वेंसी हमारे 0 होगी। हमारा टोटल टाइम जैसे 10 सेकेंड। तो हम लोग को बोला है जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने की, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता था थीटा अपॉन 2 पाई। बट हम लोग को यहाँ पे ये तो पता था, बट हम लोग को थीटा की वैल्यू नहीं पता थी। हम लोग को यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं पता थी। तो हम लोग ने क्या दिमाग लगाया, अगर हम लोग थीटा डिस्प्लेसमेंट ये लिखते हैं लीनियर में, तो हम लोग यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं। और ये सेम ये एनालॉग के हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको ये लिया, u की जगह ओमेगा 1, टी तो ऐसे कांस्टेंट हाफ, यहाँ पे एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अगर हम लोग को ये एंगुलर एक्सीलरेशन पता हो जाए तो हम लोग यहाँ पे उसकी एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू थीटा मिल जाएगा। अगर हमारे पास हमको थीटा मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे रख के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी जो हमारा फ्रीक्वेंसी और एंगुलर एक्सीलरेशन का, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर एक्सीलरेशन का जो रिलेशन है वो 2 पाई बाई एफ है, मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी थी हमको, ये हमारा ओमेगा 1, ये मैंने बताया ओमेगा 1 था। तो हम लोग को ओमेगा N1 कितना, ओमेगा 1 के साथ N1 नहीं लिखेंगे तो N1 कितना था 0, इसलिए हमारा ओमेगा 1 0 आ गया। ओमेगा 2 मतलब N2 के साथ लिखेंगे तो हमारा जो N2 का वैल्यू है वो 2 रिवॉल्यूशन दिया है। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पर 2 लिख देंगे, तो हमारा जो ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी वो 4 पाई आएगी। हमारा ओमेगा 2 की वैल्यू आएगी 2 टू जा 4 पाई आएगी। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए ये कुछ यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ये सेपरेट मैं आपको लाइन डाल रहा हूँ कि यहाँ पे सेपरेट है। तो यहाँ पे हम लोग को अल्फा अल्फा रख देते हैं। ओमेगा 2 हम लोग को पता था 4 पाई, ओमेगा 1 कितना था 0, तो 4 पाई माइनस 0 4 पाई। ये टाइम हम लोग को टोटल टाइम दिया था यहाँ पर 10 सेकेंड, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये हम लोग 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 पाई बाई 5 हम लोग को ये अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अब अल्फा की जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे थीटा मतलब लीनियर, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे इस जगह पे। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू रखने के बाद ये हम सॉल्व करके हमारे पास थीटा की जो है 20 पाई आई। अभी थीटा की वैल्यू तो हमको मिल गई, तो यहाँ पे हम लोग सीधा थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा के 25 पुट कर देंगे, पाई पाई कैंसिल, ये 10, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 सेकेंड है। क्योंकि दूसरे में पूछता है कि कितना टाइम लगा वो चींटी को एक रिवॉल्यूशन लेने के लिए। अभी कितना टाइम लगा, तो हम यहाँ पे हम लोग को पता है तो थीटा है। अगर हम लोग को यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पे टाइम 1 निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएं कि अगर थीटा n इंटू 2 पाई कर देते हैं तो हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम लोग को n हमारे पास 1 कैसे है, तो हम लोग को बोला 1 रिवॉल्यूशन लगाने के लिए, तो हम लोग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना ले लेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 ले लेंगे।
तो ये 1 रख देंगे, 1 इंटू 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह 2 पाई रख देंगे, और सब हमारे पास एनालॉगी दिया हुआ है यहाँ पे डेटा, तो हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा टाइम 1 √10 जो कि हमारा था 3.61। तो सेम यही थीटा 9 के साथ करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग टाइम 9 माइनस टाइम 1 करते हैं तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। T10 बोला है, 10 थ्योरी ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पे थीटा 9 को भी सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ आंसर आता है 9.487 सेकंड। ठीक है, हम लोग T10 मतलब T9 माइनस T1 कर देंगे, 9.487 माइनस 3.162 कर देंगे, तो हमारा T10 की वैल्यू आ जाएगी 0.513 सेकेंड। ठीक है, तो होप करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13।